जय हिंद बेटा, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? तो होली की ढेर सारी रंग भरी शुभकामनाएं आप सभी को। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको मेंसुरेशन में आपके क्वेश्चन आते हैं ना। और पिछले साल जब पेपर हुआ है एमटीएस का, उसमें देखा गया मैक्सिमम जो शिफ्ट हम 1 बजे कर रहे हैं उनमें हमें पता लगा कि सर 3D पे ज़्यादा फोकस किया गया है यहाँ पर, है ना। जितनी भी 3D की आपकी चीज़ें हैं, चाहे उसमें आपका एक सिलेंडर हुआ चाहे कौन हुआ, सभी के सभी 3D में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 2D और 3D दोनों को लेके चलेंगे। ठीक है, फॉर्मूले बेसिस ज़्यादा रहेंगी आपकी चीज़ें ये। और प्रैक्टिस तो आपकी फिर 1 बजे होती है। बहुत सारे बच्चों को जब प्रॉब्लम आती है, जब हम बातें करते हैं कि भाई किसी आकृति को बदल के एक दूसरी आकृति में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कई बच्चे तो फॉर्मूले नहीं ध्यान में आता है। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास हमारी रहने वाली है। और जिसमें हम अगर 2D की बात करें तो बेटा सर्कल यानी वृत्त के बारे में, ट्रायंगल के बारे में मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखिएगा ज्योमेट्री का पोर्शन, ज्योमेट्री में कई बार ट्रायंगल का ज़्यादातर आता है। लेकिन हम अगर क्षेत्रफल और परिमाप की बात करते हैं यहाँ पर, तो ट्रायंगल जरूरी है पढ़नी, है ना। पता लगे कि ट्रायंगल से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। चलो, यहाँ वर्ग के बारे में पढ़ेंगे हम, रेक्टेंगल यानी आयत के बारे में पढ़ेंगे, आपका समानांतर चतुर्भुज और ट्रेपीजियम, समलम, और साथ में हम रोम्बस के बारे में यानी समानांतर समचतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अंडे के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। वैसे 2D आकृति में अंडा भी आता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्यूब की बात करते हैं। अब भाई रेक्टेंगुलर क्या है, प्रिज्म लिख रखा है, यहाँ पर क्या आएगा, क्यूबॉइड आएगा, क्योंकि इसको हम रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी बोला जाता है। सिलेंडर आएगा, कोन आएगा, जिसमें से हम बेलन और शंकु और अर्धगोला और गोला, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिएगा, रिलेशन ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत पेशेंस से आपको देखना है, हर चीज को कभी भी प्रॉब्लम ना आए। अब मेरी बात यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना, जब 2D और 3D के बारे में हम पढ़ते हैं बेटा, यहाँ पर हम ऊंचाई, गहराई और इस चीज के बारे में एक एच का प्रयोग करते हैं। ऊंचाई ले ली जाती है या फिर टंकी की गहराई की बात की जाती है। आधार की चीजें वैसी की वैसी रहती हैं। आधार का मतलब, जैसे कि मैं मान लेता, इधर मैं बात कर लेता किसकी, स्क्वायर की बात कर लेता, एक वृत्त वर्ग की बात कर लेते हैं हम। वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पर क्यूब की बात करती है, जैसे हम पहले डाइस खेलते थे, मतलब वो गोटी होती है ना, ऐसे 6 नंबर आने पर वो क्या बोलते हैं उसको, लूडो, लूडो खेलते थे, वहाँ उसमें प्रयोग किया जाता था। तो घन वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अब घन में क्या होता है कि सर जो उसकी ऊंचाई होती है, उसकी ऊंचाई, जैसे एक कमरा है, एक घन है, ये कमरा एक घन कब बनेगा, जब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें क्या हो, बराबर हो। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, जब 2D में बात की जाती है तो हमेशा यहाँ पर क्षेत्रफल का प्रयोग किया जाएगा, एरिया का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन एक साथ साथ एक और जुड़ जाता है परिमाप, जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। और तीसरा नंबर पे आता है विकर्ण के बारे में पूछा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डायगोनल बोलेंगे, विकर्ण। ये 3 चीजों के बारे में यहाँ पर बार बार पूछा जाता है। आकृतियां अलग अलग रहती हैं। अगर 3D की बात करें तो यहाँ पर हमेशा हमसे क्षेत्रफल, आयतन, जिसको हम वॉल्यूम भी बोलते हैं, भार भी बोला जाएगा, और साथ में विकर्ण के बारे में भी यहाँ पर 2 आकृतियों में पूछा जाता है। 2 आकृतियां कौन कौन सी है, क्यूब और क्यूबॉइड, यानी घन और घनाभ। यहाँ पर विकर्ण के बारे में पूछा जाता है। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, दोनों को एक साथ जोड़ देती हैं, तो बारी बारी हम एक एक करके करेंगे। और सबसे पहले वर्ग आता है ना। सभी की प्रॉपर्टीज देख लेंगे और मैं बताऊंगा साथ साथ आपको। अच्छा, जब 2D की आकृति को, एक पॉइंट ध्यान में रखो, 2D की आकृति, इसमें किस किस चीज का जिक्र हुआ, क्षेत्रफल का और परिमाप। ठीक है। 3D की आकृति में किस किस चीज का जिक्र हुआ, सर क्षेत्रफल और किसका, आयतन का, वॉल्यूम का। क्लियर है ये बातें। अब यहां पर इन दोनों में रिलेशन है कुछ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आता ही आता है किसी न किसी हाल में। अभी वो चीज मैं बता देता हूं, कभी भी वो चीज आपकी गलत नहीं होगी, है ना। चलो, यहां पर देखिएगा, अगर मैं 2D में और 3D में दोनों में रिलेशन का प्रयोग करूं, तो यहां पर बेटा जब भी हम आयतन निकालते हैं, अगर कोई भी ऐसी आकृति है जिसका आधार यानी उसका बेस और उसका ऊपर वाली सतह दोनों एक जैसी हो, एक जैसी किस किस में होती हैं, सर घन में होती हैं, घनाभ में होती हैं, सिलेंडर में होती है। वहां पर जब भी आप क्या निकालोगे, आयतन निकालोगे, तो एक बात का ध्यान रखना कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल
अगर उसकी गुणा मल्टीप्लाई ऊंचाई या गहराई से कर देता हूं तो आयतन में कन्वर्ट हो जाता है। पहला पॉइंट ध्यान में आ गया कि उसके आधार का क्षेत्रफल अगर गुणा कर देते हैं किसके साथ है, ऊंचाई के साथ, तो उसका वॉल्यूम बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं एक सिलेंडर बनाता हूं, भाई मैंने सिलेंडर बना दिया सिलेंडर। अब सिलेंडर के आधार पर क्या है, आप बोले सर्कल। सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मैंने बोला कि आकृति ऐसी होनी चाहिए जिसका आधार और उसका ऊपर वाली सतह दोनों एक जैसी हो। तो ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, एक जैसा है ना। तो अगर एक जैसा है तो आपने बोला कि सर h से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम बन जाता है। तो यही वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है किसके, सिलेंडर का। तो फॉर्मूले को हमें क्या है, अपने अनुसार उनको कन्वर्ट कर देना है, याद करने के लिए, ध्यान में रखने के लिए। ठीक है। अब अगर मैं 2D की, ये तो एग्जाम्पल था, बाकी आपको फॉर्मूले बहुत अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा आज के बाद। कभी भी आपको जब ये नहीं होगा कि पिघलाने की बात आई या सर फिर किसी सतह को भरने की बात आई या उसके अंदर बेड रखे गए, ये सारी चीजें कैसे कंफर्म कर पाएंगे कि कैसा हो पाएगा। अब यहाँ पर क्षेत्रफल और परिमाप है और वहां पर क्षेत्रफल और आयतन है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2D आकृति में क्षेत्रफल को विभाजित कर दिया जाए, 2D आकृति जैसे कि आयत, आयत के मैं दो टुकड़े कर दूं, बीचों बीच मैंने उसको आयत को काट दिया और काटने के बाद आपसे पूछूं कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहां पर दोनों अगर टूटी हुई आकृतियों के सम की बात की जाए और बड़ी आकृति के पूरे टोटल क्षेत्रफल की बात की जाए तो हमेशा क्षेत्रफल क्या रहेगा, बराबर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आप दो भाई हो, दोनों भाइयों के आपके पिताजी के आते हैं 2 एकड़ जमीन, है ना। तो आप दोनों में डिवाइड कर देता, भाई तुम छोटे हो तुम 1 एकड़ रखो, तुम बड़े हो तुम भी 1 एकड़ रखो। तो यानी कहने का मतलब जो दो छोटी आकृतियों को वापस मैं चिपकाता हूं, सीधा मैं ये बोलूंगा कि क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, क्या होगा, सेम रहेगा, बदलेगा नहीं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, सेम रहेगा। क्या बोलेंगे, सेम रहेगा। तो इसको लिख देना सेम। ठीक है। ऐसे ही आयतन होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रसगुल्ला है ना, मुंह में राल पड़ गई ना। अब देखो रसगुल्ला है, अब रसगुल्ले को मैं बीचों बीच काट दूं, 2 भाग बन जाएंगे 2 भाग। मैं आपसे पूछूं कि 2 छोटे छोटे भागों को दोबारा से तोल के देखिएगा, आयतन का मतलब उसका भार टोटल। ठीक है। अगर मैं तोल के देखता हूं, चाहे एक पूरे को तोलूं और दूसरी साइड 2 भाग में विभाजित एक रसगुल्ले को रख दूं, क्या उनके दोनों के वजन बराबर रहेंगे? आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर रहेंगे। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि ये भी क्या रहता है, सेम रहता है। ये ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम में स्टेटमेंट के पिछली साल पूछे गए, ऐसी चीजें हैं जो हम ध्यान नहीं देते थे लेकिन एग्जाम में क्या है, पूछी गई है ना। अब आते हैं परिमाप के ऊपर। मान लेते हैं कि आपके पास 2 एकड़ जमीन है, आपके पिताजी के पास 1 एकड़ भाई को मिली, 1 एकड़ आपको मिली। अब परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप होता है उसके बाहर चली गई दूरी ही परिमाप कहलाएगी। पहली बात तो ये समझिएगा, उसके बाहर चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, परिमाप। जैसे आपने खेत के चारों ओर आप चलते हो, वही क्या है, परिमाप। पहले आप चलते थे 2 एकड़ जमीन में, भाई यहां से चलना शुरू किया या फिर बाड़ लगानी शुरू की और आपने वापस से बाड़ यहां तक लगा दी। आपके पिताजी ने क्या किया, आप झगड़ा करते हो गए, दोनों की जमीन को ऐसे बंटवारा कर दिया। फिर क्या हुआ, दोनों भाइयों को अलग से यहां पर बाड़ लगानी पड़ेगी, इधर की साइड लग गई और ऐसे ही क्या करेगा, दूसरी साइड आप छोटे भाई हो, आपको यहां से लगानी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब यहां पर परिमाप क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि आपका खर्चा बढ़ेगा तो वो तो भाई परिमाप भी बढ़ेगा। भाई बाड़ लगाने का खर्चा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है बाड़, है ना, उसके चारों ओर बाड़ी कर दी गई, तो वही चीज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इज दैट क्लियर? बढ़ गई कैसे, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर बात करते हैं हम क्षेत्रफल की, इधर 3D वाले क्षेत्रफल में। चलो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास मान लीजिए ये रिमोट है ना, मैं इसके ऊपर लेमिनेशन करवाता हूं, पूरे के पूरे रिमोट को लेमिनेशन करवाया मैंने। करवाने के बाद फिर मेरा मन किया इस रिमोट को तोड़ दूं मैं, मान लीजिए टूट के भी काम कर लेता तो मैं इसको तोड़ देता। भाई एक बोल देता कि मैं अपने भाई को दे देता, एक मैं अपने आप रख लेता। मैंने तोड़ा इसको बीचों बीच। अब फिर दोनों भाई अगर लेमिनेशन करवाने की कोशिश करेंगे इसके ऊपर, तो आप ये बताइएगा क्षेत्रफल क्या होता है 3D में, कि इसकी सतह को ढक लेना ही, सतह को ढकना। और मैं ये देखूं कि बीचों बीच अगर तोड़ देता हूं तो देखो
ये इस प्रकार की शेप आ जाएगी दोनों के पास अलग, जिस पे लैमिनेशन नहीं होगी, तो इस पे भी लैमिनेशन कराने का खर्च क्या करेगा, बढ़ेगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये चीज बढ़ती है। इज दैट क्लियर? अब ये छोटी छोटी बातें हैं जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहां पर देखिएगा 2D आकृति। 2D आकृति में सर परिमाप का जो इस्तेमाल होगा, यहां पर यूनिट का प्रयोग होता है सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर। लेकिन जब क्षेत्रफल का इस्तेमाल होता है तो सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगाया जाता है, मीटर के ऊपर भी स्क्वायर लगाया जाता है और किलोमीटर के ऊपर भी स्क्वायर लगाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर क्षेत्रफल की बात की गई है, यहां पर भी ऐसा ही होगा कि सर सेंटीमीटर पर स्क्वायर होगा, मीटर पर भी स्क्वायर हो सकता है और किलोमीटर पर भी स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब आयतन की बात करते हैं, सेंटीमीटर इसमें क्यूब लिखा जाता है, मीटर क्यूब आता है, किलोमीटर क्यूब आता है। चीजें सभी की सभी यूनिटें क्यूब में कन्वर्ट हो जाती हैं। आखिर मैं ये बताना क्यों चाहता हूं, अब बात देखिएगा। सभी में साइडों का प्रयोग किया जाता है, भुजाओं का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो परिमाप हुआ, चाहे वो क्षेत्रफल हुआ, चाहे वो आयतन। और जो भी भुजा होती है, भुजा समझ रहे हो, साइड, वो किस में होती है, सेंटीमीटर में होती है, मीटर में होती है, किलोमीटर में होती है। अब यहां पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाहता हूं। मैंने बोला कि भुजा भी सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में बोला जाता है, कहीं भी स्क्वायर नहीं लगाया जाता। मान लीजिएगा आपसे पूछा गया कि दो वर्ग हैं जिनकी भुजाओं का अनुपात 1:2 है। पहला स्टेप मैंने पूछा कि बताइएगा, उसके सॉरी उल्टा लिख दिया ये, अच्छा परिमाप इधर की ओर है ना, बोला वैसे सही होगा तो इधर स्क्वायर लगा लीजिएगा ना, ये सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। ठीक है, अब देखिएगा मैंने बोल दिया कि कोई भी दो वर्ग हैं, उनके साइडों का रेशो 1:2 है। ठीक है, मैंने पूछा कि बताइएगा उसका परिमाप का अनुपात क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाता है तो परिमाप क्या होगा, 2 गुना ही होगा। मैं बोल दूं कि 6 गुना हो जाता है तो आप बोलोगे परिमाप तो सर पेरीमीटर तो क्या रहेगा, 2 गुना ही, 6 गुना है तो 6 गुना ही रहेगा, सेम रहेगा, साइड के बिल्कुल सेम रहता है। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो सर स्क्वायर लगा रखा है यहां पर आपने, तो हम बनेंगे 1:4। मैं बोल देता है कि एक वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाता है तो बताइएगा उसका क्षेत्रफल कितने गुना होगा, आप बोलोगे सर 4 गुना, क्योंकि 2 गुना अगर भुजा हुई है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यहां भी 3D में सर स्क्वायर का इस्तेमाल किया तो स्क्वायर ही की बात की जाएगी। जैसे कि 2 क्यूब हैं, उनका रेशियो दे देता 1:1, किसका, भुजाओं का। क्षेत्रफल का पूछ लेता तो 1:4 हो जाता। लेकिन अगर आयतन की बात की गई है, वॉल्यूम की बात की गई है, तो हमेशा क्या रहेगा, क्यूब रहेगा। जैसे यहां पर बोल देता कि बताइएगा 2 आपके अलग अलग घन हैं, उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, आप बोलोगे 1:8 होगा। लेकिन जब चीजें अनुपात में आपसे पूछी गई हैं, आपको दे रखा है आयतन, मुझे निकालना है परिमाप, या सॉरी मुझे निकालनी है भुजा, या फिर आपको परिमाप दे रखा है, भुजा निकालनी है, क्षेत्रफल दे रखा, भुजा निकालनी है। अगर आयतन है सर और भुजा निकालनी है तो क्यूब रूट करेंगे, यानी 8 का क्यूब रूट करोगे, वापिस से वही रेशियो आ जाएगा 1:2, ध्यान रह जाएगा। क्षेत्रफल करेंगे तो स्क्वायर रूट कर देंगे। इज दैट क्लियर? ये बस छोटी सी बातें थी जो 2D और 3D में एक दूसरे का जो रिलेशन में प्रयोग होती हैं और बार बार एग्जाम में इनको बार बार पूछा जाता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? अब देखिएगा, सबसे पहला एक मैंने बनाया एक वर्ग। वर्ग की बात करें तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला सीधा सीधा होगा सर भुजा गुणा में भुजा, भुजा का मतलब a मान लूं, a का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसके परिमाप की बात करें, पेरीमीटर की बात करें, तो परिमाप को हमेशा मैं p से डिनोट करूंगा अब आगे की ओर, और क्षेत्रफल को a से डिनोट करूंगा, तो बार बार मुझे क्षेत्रफल लिख लें या बोलने की जरूरत ना पड़े। p बराबर किसके हो जाएगा, 4a। मैंने 4a क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर सर इसके बाहर बाहर चली गई दूरी ही परिमाप अगर कहलाती है, तो मैं बोलूंगा a चला, a चला, a चला, a चला, 4 बार a चला।
लेकिन अगर इसके विकर्ण की बात करते हैं, विकर्ण की बात करते हैं, डायगोनल क्या होगा? आप बोलोगे सर तिर्यक रेखा ही क्या कहलाती है? डायगोनल कहलाती है ना। कलर चेंज कर लें इसका, ठीक है। क्या कहलाएगी? एक क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाता है। सर ये भुजा अगर ए है, ये ए है। अच्छा, मैं फॉर्मूले सीधे ना बता के आपको समझाने की कोशिश क्यों कर रहा हूं? ताकि एग्जाम में आप वो चीजें गलतियां ना करो, ना दोहराओ, ठीक है। मैंने बोला कि ए और ए, भाई ये एक समकोण त्रिभुज बन जाती है। क्या बन जाती है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में ये अगर 90 डिग्री है तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर इजिकल टू किसके होता है? इसे सी मान लेते हैं, सी के स्क्वायर के बराबर होता है ना। जब आपको डायगोनल निकालना हो तो आप बोलोगे सर ए का स्क्वायर किया जाएगा, ए का स्क्वायर किया जाएगा प्लस में दोबारा से ए का फिर से स्क्वायर किया जाएगा, और इसके अंडर रूट लगा देंगे तो विकर्ण आ जाएगा। और डायगोनल के लिए हमेशा हम डी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। विकर्ण के लिए डी से डिनोट करेंगे इसको। अगर ये 2 बार लिखा गया है तो आप बोलोगे सर 2a स्क्वायर अंडर रूट, ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? a इंटू में अंडर रूट। ध्यान रह जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? क्या किसी बच्चे को इसमें कोई परेशानी रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी ना, नहीं रहेगी। तो इसके स्क्वायर के बारे में कुछ अलग प्रॉपर्टीज भी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। स्क्वायर में क्या क्या आएगा? अब मेरी बात ध्यानपूर्वक समझना। अगर मैं स्क्वायर क्या करती, दोबारा से डिनोट करता हूं, तो मैंने ये देखो, एक स्क्वायर बन गया, एक स्क्वायर और बना लेते हैं क्योंकि 2 स्क्वायरों की मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 2 स्क्वायर बना लिए, ठीक है ना। अब देखो यहां पर कई बार क्षेत्रफल का जिक्र एक गाय भैंस के द्वारा किया जाता है। कैसे? वो खूंटे के बांध देता है गाय को, भैंस को, और पूछा गया कि बताइएगा कितना एरिया चर जाएगी। तो कई बार क्या होगा, इसके अंदर सर्कल होगा बच्चे, इसके अंदर सर्कल होगा। जैसे कि इसको बनाते हैं तो इसके अंदर सर्कल होगा, ठीक है। कई बार क्या होगा, इसके बाहर के सर्कल होगा, ठीक है, बाहर की ओर सर्कल होगा, ठीक है। बाहर की ओर सर्कल होगा, कई बार इसके अंदर की ओर सर्कल होगा। दोनों चीजें क्लियर है? अब यहां पर चरे गए खेत का एरिया पूछेगा, या फिर कई बार आपको बोलेगा कि बचे हुए खेत का एरिया पूछ लिया जाता है। ये मान लेते हैं कि कोई खूंटे के ऐसे करके भैंस बांध दी गई, एक रस्सी से थी, इसको खा जाएगी, कई बार इसके पूछा जाएगा। अब यहां पर सबसे मेन बात होगी कि सर इस वृत्त की त्रिज्या के बारे में आपको पता होना चाहिए, इस वर्ग की त्रिज्या के बारे में पता होना चाहिए, सॉरी इस वृत्त की त्रिज्या जो इस स्क्वायर के अंदर है, ठीक है। अगर इस ये अंदर की बात की जाएगी तो आप बोलोगे सर यहां से मिला के यहां तक एक डायगोनल बनेगा। क्या बनेगा? एक डायगोनल बनेगा, विकर्ण बनेगा। डायगोनल का सर आधा ही क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। तो यहां पर रेडियस जो है, जो आपकी रेडियस है वो r बराबर है, छोटी r लिखेंगे, r बराबर है किसकी हो जाएगी? भुजा का क्या हो जाएगा? आधा। लेकिन परंतु यहां पर सर जो विकर्ण है ये इसका क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। तो मैं बोलूंगा बड़ी आर क्या हो जाएगी? बड़ी आर, बड़ी आर क्या हो जाएगी? a अंडर रूट 2 अपॉन में 2, ये क्या होगी? बड़ी आर होगी। कई बार एग्जाम में इनका रेशियो ही पूछा जा सकता है आपसे, r/r। तो आप सीधा बोलोगे सर 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, 1 अंडर रूट 2, 1/√2, ठीक है। कई बार इन वृत्तों के क्षेत्रफल की बात करेगा तो सीधी बात है सर स्क्वायर हो जाएगा, तो इनका भी स्क्वायर करोगे तो 1/√2, ठीक है। क्लियर है? यहां तक चीजें एकदम क्लियर हो चुकी हैं कि मैंने जो जो चीजें बताई हैं आपको एकदम क्लियर हो जाएगी, है ना। अगर मान लेते हैं कि इस वृत्त का ये खाली पार्ट निकालना आपको, ये वाला, तो आप बोलोगे सर इसकी भुजा अगर दे रखी है, मान लेते हैं इसकी 10 सेंटीमीटर भुजा देती है।
7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, सॉरी 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, आधा ही रेडियस कहलाएगा। हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर किस में से घटा देंगे, 100 में से घटा देंगे, क्योंकि ए स्क्वायर इसका एरिया है, माइनस में पाई आर स्क्वायर में से घटा देंगे, आपका वो आ जाएगा। ठीक है, ये पहले पूछे जाते थे, अभी नहीं पूछे जाते, लेकिन इन फ्यूचर फिर से पूछे जाएंगे, तो इन पर ध्यान देना है। आगे आ जाता है एक आयत के बारे में। आयत में बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन सबसे पहले बेसिक वाली चीजें देखेंगे। क्षेत्रफल, यानी मैं ए से डिनोट करूंगा इसको, ए। लंबाई गुणा में चौड़ाई ही क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल। परिमाप क्या कहलाएगा, लंबाई भी 2 बार चली जाएगी और चौड़ाई भी 2 बार, 2 को कॉमन लिया और इस प्रकार से लिख दिया। डायगोनल किसके बराबर होगा, एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। इसका क्या होगा, अंडर रूट होगा। लेकिन परंतु डायगोनल से क्वेश्चन ना पूछ के आयत में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अभी कुछ सालों से नहीं आ रहा, लेकिन फिर से इसका रिपीट हमें देखने को मिलेगा। पूछा क्या जाएगा, बोल देगा कि एक पाथ निकाला गया, कई बार पाथ अंदर के निकालेगा इस प्रकार से, और कई बार बाहर से भी निकालेगा। दोनों चीजें सेम है, बस समझना आपको। मान लीजिएगा इसके अंदर के पाथ निकाला गया इस प्रकार से। पाथ की चौड़ाई कुछ भी दे सकता है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो कई बार पाथ का क्षेत्रफल पूछेगा, कई बार बोलेगा कि बचे हुए उस पार्क का क्षेत्रफल बताइएगा। सबसे पहले हम पाथ के एरिया की बात करेंगे। वो कैसे निकलेगा, सर इस क्या है रेक्टेंगुलर यानी आयत का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे सर आयत का क्षेत्रफल कौन से वाला क्षेत्रफल, छोटे वाले, छोटे। अब छोटे का मतलब समझिएगा क्या है। मान लीजिएगा ये पाथ है ना जो x का है, x सेंटीमीटर का, तो आप ये बोलोगे सर लंबाई में 2x घटेगा। कैसे घटेगा भाई, x की इसकी चौड़ाई है, x इधर से x इधर से, आप बोलोगे सर 2x घट जाएगा। जोड़ देना है, सॉरी मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि एरिया निकालेंगे ना, और चौड़ाई में से भी 2x का माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा सर इस अंदर वाले का एरिया, अंदर वाले का एरिया आ चुका है। ठीक है, बाहर वाले के एरिया में से अगर माइनस कर दूंगा तो आप बोलोगे सर L इंटू में B, माइनस में L माइनस में 2x इंटू में B माइनस में 2x। अब ये लिखने में फॉर्मूला थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन निकालने में बड़ा आसान होता है। मान लीजिएगा ये 10 सेंटीमीटर दी है और ये दी है, मान लीजिए 8 सेंटीमीटर दी है, और पाथ दिया है आपका 2 सेंटीमीटर। पाथ क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 80 आ गया, माइनस करेंगे। अब 8 लिखा था, 2 इधर से घट गया सर, 10 था, 2 इधर से घट गया, 2 इधर से, तो कितना रह गया, ये अंदर वाला पार्ट कितना रह गया। आप बोलोगे सर 4 घटा देंगे, 6 रह जाएगा। तो 6 गुणा में, अब चौड़ाई की दिशा में देखिएगा, 2 इधर से 2 इधर से, तो 4 घट गया था, यानी 4 ही रह गया, तो गुणा में 4। तो 80 में से घटाएंगे, बस जल्दी से फटाफट से निकल के आ जाएगा और आराम से इन क्वेश्चनों को हम कर पाते हैं। 7 में से जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, 56। तो मेरे हिसाब से कभी भी ये पाथ वाला क्वेश्चन भी आप कभी भी गलत नहीं करोगे, इससे बाहर इसमें कभी भी नहीं पूछा जाता। ठीक है, चलो आगे आता है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज में एक ही प्रॉपर्टी से पूछा जाता है, वो की है एरिया। एरिया क्या होगा, L इंटू में H होता है। ये क्या है सर, इसके एक आधार की क्या दे देता है बेटा, लंबाई दे देता है, और इसकी क्या दे देता है, ऊंचाई दे देता है। वो खुद देगा, इसको निकालने का भी कोई तरीका नहीं, बस सीधा खुद देगा। अच्छा, एंगल से एरिया पूछा जाता है, वो हमारे ज्योमेट्री में पूछा जाता है। इसके लिए हमारा कुछ काम का नहीं, हमें क्षेत्रफल पढ़ना है, क्योंकि क्वांट का पेपर है हमारा, ज्योमेट्री का नहीं है। ठीक है, आगे आ जाता है रोम्बस समचतुर्भुज। इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर।
यही प्रॉपर्टी इसको खास बना देती है। अगर इसके एरिया निकालने की बात बोली जाएगी तो एरिया क्या होगा इसका, 1/2 d1 इंटू में d2। अच्छा, d से किसको डिनोट किया था मैंने, डायगोनल को। इसके डायगोनल यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है। और इसका अगर परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या हो जाएगा, 4a ही होता है, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर रहती हैं। कोण बराबर नहीं रहते लेकिन भुजाएं बराबर रहती हैं। अब मैं ये क्यों बोल रहा था कि ये इसको खास बनाते हैं इसके डायगोनल। कई बार क्या करेगा, मान लीजिएगा ये दे दिया आपको 6 सेंटीमीटर, डायगोनल दे दिया, परिमाप पूछता है इसमें मैक्सिमम ऐसे 6 दे दिया और या 8 सेंटीमीटर दे दिया, विकर्ण दे दिया इसने, तो पूछा गया बताइएगा इसका क्षेत्रफल तो आराम से निकल जाएगा। भाई 6 और 8 दिया है तो क्षेत्रफल तो आराम से निकल जाएगा, कोई भी दो राय नहीं है। इसमें हमेशा परिमाप पूछा जाता है। परिमाप क्यों पूछा जाता है कि सर यहां पर अगर ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 3, एक त्रिभुज इसमें से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से हम इसमें से एक त्रिभुज बाहर निकाल देते हैं, जैसे कि ये त्रिभुज निकल गई, ये भुजा मेरे पास 4 सेंटीमीटर है, ये 3। अच्छा, मैंने 4 क्यों लिखा, क्योंकि ये समद्वि भाजक है डायगोनल के, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। पाइथागोरस लगा दें क्योंकि ये 90 डिग्री है, क्योंकि डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं। ये आ गया 5। एक भुजा अगर 5 सेंटीमीटर आती है तो परिमाप हमारा कितना आ जाएगा, 4 गुणा में 5, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिएगा आगे क्वेश्चन आएगा, सेम क्वेश्चन देखिएगा, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप बताइए। 8 और 6 दे रखी है, तो हम बोलेंगे कि सर 8 का आधा लिखा 4 और फिर लिख दिया 6। इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है, डायगोनल की तरह निकाल दो और अंडर रूट कर दो। आप बोलोगे सर 5 सेंटीमीटर, परिमाप निकालेंगे तो 4 से गुणा, आंसर मेरे सामने होगा। चलो लास्ट आता है इसमें समलम, ट्रेपीजियम के बारे में। अब ट्रेपीजियम के बारे में ज़्यादा ना जानते हुए, हम ज्योमेट्री में ना घुस के, हम सीधा इसमें ये बोल सकते हैं कि इसकी आमने सामने वाली जो भुजाएं हैं पैरेलल होती हैं, और इसकी अगर H आपको गिवन है, ये A है, समानांतर भुजाएं A और B नाम दे देते हैं, ये A है और ये B है। इसमें सीधा सीधा एक ही चीज़ पूछी जाती है, वो है एरिया, क्योंकि इसका फॉर्मूला बच्चों को याद नहीं रहता है। ठीक है, सबसे मेन क्या है, इसका फॉर्मूला है वो याद नहीं रहता है, आज के बाद भूलना मत इस चीज को। 1/2 A प्लस में B, समानांतर जो भी भुजाएं हैं उनका जोड़ कर देना है, और जो उसकी ऊंचाई दी होगी या फिर इसकी सीधी लंबाई दी होगी, चौड़ाई दी होगी, यानी कहने का मतलब हाइट दी जाती है इसकी, तो हाइट कितनी होगी, h इंटू में h, बस सभी चीजें दी मिलेंगी इसमें। किसी वर्ग की भुजा को दोगुना किया जाए तब उसके क्षेत्रफल में परसेंट में परिवर्तन बताइएगा, प्रतिशत में परिवर्तन बताना है। अब एक सिंपल सी बात यहाँ पर एक चीज समझ में आती है मेरे, कि एक वर्ग है उसकी भुजा को दोगुना कर दिया गया तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमारे दिमाग में एक चीज आएगी कि सर आपने आप ये भी बताया था कि पहले 1 था, फिर 2 भुजा कर रहा है, दुगुना कर रहा है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही रहेगा, यानी कहने का मतलब इधर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैं सीधा ये बोलूंगा सर पहले क्षेत्रफल अगर क्या है, पहले क्षेत्रफल सर अगर 1 था तो अब क्या हो रखा है, 4 हो रखा है। स्क्वायर ही करना है आपको सीधा। तो आप बोलोगे कि सर 1 पर कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 300%। 300%। कोई दिक्कत है इसमें, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर देखिएगा एक वर्ग का क्षेत्रफल इस अनुपात में है, आपको परिमाप का अनुपात बताना है, और परिमाप और भुजा का अनुपात सेम रहता है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, बस। ये 15 का है सर और ये 16 का है, तो आंसर मेरा आ जाएगा 15/16। ठीक है, देखिएगा 10 मीटर लंबे एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूरी तरह से ढक दिया जाता है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या बतानी है। एक वर्गाकार क्या है, कमरा है, और उसके फर्श भी क्या होगा, एक वर्ग होगा जिसकी भुजा आपको दे रखी है, हम बोल देंगे 10 गुणा में 10। कोई दिक्कत है इसमें, लिख सकता हूं मैं 10 गुणा में 10। अब ये चीज सेंटीमीटर में दी थी, और टाइलें भी आपकी क्या हैं बेटा, आपकी टाइलें भी क्या हैं, एक प्रकार की क्या हैं, वर्ग की तरह टाइलें हैं। वर्गाकार क्या हैं, टाइलें हैं, टाइलें भी वर्गाकार हैं।
तो एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आप बोलोगे सर 50 गुणा में 50, इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो दोनों के 100 का मल्टीप्लाई, 2 बार 100 क्यों लिखा? क्योंकि 10 इसको भी सेंटीमीटर में बनाना है, इसको भी सेंटीमीटर में बनाना है। संख्या निकल के आ जाएगी टाइलों की। टाइलों की संख्या कैसे निकली? 6 उस फरस का क्षेत्रफल बटे में एक टाइल का क्षेत्रफल, टाइलों की संख्या। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 2 जीरो तो खा जाओ भाई 100 वाले की, 25 चौका 100 हो चुका है। तो 4 का मल्टीप्लीकेशन 2 जीरो लगाया तो हमारा आंसर हमारे सामने होगा, 400 टाइलों का प्रयोग होगा। ठीक है, देखिएगा मैंने बोला कि ट्रायंगल एक्चुअल में देखा जाए ज्योमेट्री में ज़्यादातर ट्रायंगल आता है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टियां हैं जो हमें देखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें क्षेत्रफल का प्रयोग होता है। देखिएगा, क्षेत्रफल का जब भी प्रयोग हो, एरिया का प्रयोग हो, हीरोइंस फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेरीमीटर की, परिमाप की। परिमाप क्या होगा? ए प्लस में बी प्लस में सी, और एक प्रयोग होता है सेमी पैरामीटर, एस से डिनोट करते हैं जिसको, और वो होता है इसका आधा, अर्ध परिमाप, यानी इसका आधा। भुजा कौन कौन सी है सर? ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, 2 से भाग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाता है? सेमी पैरामीटर। हीरोइंस फॉर्मूला क्या होता है? जब हम एरिया निकालते हैं हीरोइंस फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है, उसमें एस का प्रयोग होता है। एस, ये वाला एस, आधा कर देंगे तो एस आ जाएगा। एस माइनस में ए, एस माइनस में बी और एस माइनस में सी। हीरोइंस फॉर्मूले से आपको पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से पूछा जाता है, जो कि बिल्कुल आसान है, वो एक बार छटाछट से बता देंगे। लेकिन ट्रायंगल की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, और मुझे लगता है कि पहले अगर एमटीएस में इस चीज को पूछा गया है तो अब भी इसको पूछा जा सकता है। ठीक है ना, अब भी इसको पूछा जा सकता है। अब यहां पर ध्यान दो सर, ए बी और सी, 3 भुजाओं को क्या है? एक स्लोप है जिसको घेरा गया, एक एरिया जिसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। अब ट्रायंगल में क्या होता है? ट्रायंगल फॉर्म कैसे करती है, बनती कैसे है? हम जब छोटे छोटे थे, आपने डंडे बहुत खाए होंगे, 8th क्लास में एक चैप्टर आता था, 7th में भी आता था, जिसमें आकृतियों को बनाना सिखाया जाता था, है ना, प्रैक्टिकल। हम बोलते थे कि सर 7 सेंटीमीटर की एक चाप लगाई, 2 सेंटीमीटर लंबा एक प्रकार खोला, बी पॉइंट से एक दूसरा खोला और फिर पॉइंटों को मिलाया तो आकृति बन रही है, कौन सी त्रिभुज बन रही है, या फिर आयत बन रहा है, वर्ग बन रहा है। वो सारी चीजें हम बताते थे, हेंस प्रूव करते थे। ये ही है वो कॉन्सेप्ट। अब क्या होता है, किसी भी आकृति को फॉर्म करने के लिए, मान लेते कि ये 7 सेंटीमीटर की है, आपने 3 सेंटीमीटर का प्रकार खोला, यहाँ चाप लगा दी, आपने फिर से 3 सेंटीमीटर का प्रकार खोला, चाप इधर लगेगी। क्यों? क्योंकि ये भुजा सर 7 सेंटीमीटर की है, आप प्रकार लगाओगे तो इस ऐसे छू के ऐसे निकल जाएगा, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, और क्रॉस नहीं करेगा तो हमें वर्टेक्स यानी बिंदु नहीं मिलेगा, बिंदु नहीं मिलेगा तो हम मिला नहीं पाएंगे, यानी वो आकृति बनेगी नहीं। अगर आकृति नहीं बनेगी तो हम बोल देंगे कि सर ये तो चीज गलत हो जाएगी। तो इसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रख लेना आप, जब किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग, किन्हीं भी 2, कोई भी रैंडम कोई भी 2 भुजा जोड़ो, वो तीसरी भुजा से हमेशा और हमेशा बड़ा आएगा। किन्हीं भी 2 भुजाओं का, जैसे कि बी प्लस सी को जोड़ा, वो बड़ा आएगा ए से। अगर आप बोलोगे सर सी प्लस ए को जोड़ा तो ये बड़ा आएगा बी से। लेकिन इसकी एक उल्टी प्रॉपर्टी होती है, किन्हीं भी 2 भुजाओं को माइनस करोगे, किन्हीं भी 2 भुजाओं को माइनस, मोड लगाना है क्योंकि माइनस में आंसर नहीं बताना आपको, वो हमेशा छोटा होगा किसी तीसरी भुजा से। ऐसे ही इनको माइनस कर दीजिएगा, बी माइनस सी है, ये हमेशा छोटा आएगा ए से, इक्वल नहीं आएगा, हमेशा छोटा और बड़े की बात कर रहा हूं मैं, इक्वल टू का साइन मैंने दिया ही नहीं, बराबर कभी नहीं लेंगे। सी माइनस में ए करेंगे तो ये भी छोटा आएगा, किससे? बी से आएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गए? ठीक है, इन पॉइंटों पे आपको ध्यान देना था। अब इसी पर आधारित 1-2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ताकि आपका निम्नलिखित में से कौन सी भुजाएं एक त्रिभुज की नहीं हो सकती। नहीं पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती। अब अगर मैं ट्रिपलेट की बात करूं तो ट्रिपलेट क्या होता है कि एक समकोण त्रिभुज बनती है, जिसमें बेसिक ट्रिपलेट को इसको याद किया जाता है कि लंब इतना है, आधार इतना है, तो हमारा कर्ण आ जाता है 5 सेंटीमीटर। इसी ट्रिपलेट को आप आगे तक ध्यान में रखना भाई, अगर मैं इसका दुगुना कर देता हूं तो 6, 8 और 10 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसका 3 गुना कर देते हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये भी ट्रिपलेट होता है।
अगर मैं इसका भी मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो हमें पता है 4 से करेंगे, 4 तिये 12, 4 चौक 16 और 4 पंजा 20, ये भी ट्रिपलेट होता है। आप कितने तक गुणा करते चले जाओ इस बेसिक ट्रिपलेट को, अपने आप वो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि किस में त्रिभुज नहीं बनती। देखो ये बेसिक ट्रिपलेट है, इसमें तो चेक करने की जरूरत नहीं। चेक कैसे करोगे, किन्हीं भी दो भुजाओं को उठा के जोड़ो, तीसरी भुजा से बड़ा आएगा। जोड़ना, 7 बड़ा है, 9 3 से बड़ा है, 8 4 से बड़ा है। सभी को जोड़ जोड़ के देख लिया, काम खत्म। आगे की ओर चले, ये भी एक बेसिक ट्रिपलेट है, जोड़ोगे तब भी बन जाएगा। ये भी एक बेसिक ट्रिपलेट है जिसको हम याद रखते हैं कि सर 12 5 और 13, ये भी एक ट्रिपलेट है जो आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर दे दे लंब दे दे 12 सेंटीमीटर और आधार दे दे आपका 5 सेंटीमीटर, तो ध्यान में रखना, सीधा कर्ण निकाल लेंगे 13 आ जाएगा। बेसिक ट्रिपलेट है जो आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ गई चीजें। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ो। आगे वाली दो भुजाओं को जोड़ा, ये 5 आ गया, बराबर नहीं आनी है, बिल्कुल भी बराबर नहीं आनी है। आनी क्या है, हमेशा 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 क्या रहेंगी, बड़ी रहेगी। तो ये त्रिभुज फॉर्म नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं इतने और इतने सेंटीमीटर है। x सेंटीमीटर की आपको क्या बतानी है, धनात्मक वैल्यू बतानी है। निम्न में से न्यूनतम संभावित वैल्यू क्या हो सकती है। न्यूनतम संभावित वैल्यू की बात कर रहा है, तो सीधी बात है, मुझे पता है किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़कर इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसकी x की देखो, अगर x में बेटा ये जोड़ दूंगा तो बड़ा हो जाएगा, नहीं बन पाएगा। 10 बराबर बन जाएगा, नहीं बन पाएगा सर, न्यूनतम देखना था। ये जोड़ते हैं तो सर अभी देखो, अगर न्यूनतम की बात करें, सबसे छोटा जोड़ते चलो, सबसे छोटा और क्या है, इससे छोटा तो ये था सर, इसको जोड़ा तो ये तो भुजा इससे क्या रहेगी, छोटी रहेगी, बड़ी आनी चाहिए। फिर अगर हम 4 की तरफ डालते हैं, इन ऑप्शनों में से पता लगा 4, 3 भी खत्म हो गया था, ये भी खत्म हो गया, 4 बच गया। अगर इसमें 4 जोड़ता हूं तो 10 पॉइंट कितना बन गया, 5 बन गया। फिट बैठ रहा है। फिर क्या करो, दूसरों को जोड़ के देखो, 4 में 10 जोड़ा 14, बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन दोनों को जोड़ो, सर ये भी बड़ा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है, क्लियर है। लेकिन इसका उल्टा भी तो चेक करना आपको, घटाने वाला रिलेशन। अगर इन दोनों को घटाता हूं, क्या इससे छोटा आ रहा है, आ रहा है। क्या इन दोनों को घटाता हूं 4 से छोटा आ रहा है, आप बोलोगे सर बिल्कुल आ रहा है। फिर आप इन दोनों को घटाइएगा, क्या इससे छोटा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा सर, 4 वो न्यूनतम आपकी क्या बन जाएगा, x की न्यूनतम वैल्यू बन जाएगी, जिससे वो त्रिभुज बन पाएगी। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव रहता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, आप ध्यानपूर्वक देखना। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का योग, त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का योग हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा तीसरी भुजा से बड़ा रहेगा। किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है। परिमाप P है, जहां पर P के एक पूर्णांक है और P की न्यूनतम और अधिकतम संभावित मान क्रम से क्या होंगे। न्यूनतम और अधिकतम मान देखने हैं इसमें। न्यूनतम और अधिकतम मान का मतलब ये हो जाएगा कि P के लिए हम ये बोलेंगे कि सर यहां पर अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 है, और इसमें अगर मैं 10 जोड़ता हूं तो बन गया 15, बन गया 15। पहला मान पता लगा सर 22 दे रखा है, 22 में से घटाया तो 7, यानी पहली एक भुजा है, तीसरी भुजा वो मैंने 7 ली है। अब 7 को चेक करना है, क्वेश्चन लंबा नजर आएगा लेकिन करना पड़ेगा, मजबूरी है बेटा। इधर देखो, 12 क्या इससे बड़ा है, बड़ा है सर। 17 क्या इससे बड़ा है, बड़ा है। 15 इससे बड़ा है। घटा के भी देखो सर, 5 3 और 2 सब छोटे आ रहे, यानी 22 इसमें बन सकता है। तो 22 वाला ऑप्शन हम लेके चल सकते हैं। अब 27 की बात करेंगे तो पहला ही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 27 में मैक्सिमम वैल्यू इसने 27 है ना। मिनिमम वैल्यू, पहले मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी थी, सॉरी, मिनिमम वैल्यू 19 है, सबसे पहले 19 को सिलेक्ट करना था। 19 का देखते हैं, अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो 15, 4 आ जाएगा, 4 तीसरी भुजा आ गई। दोनों को जोड़ के देखा 9 आ रहा है, दोनों को जोड़ के देखो 9 आ गया। 10 से क्या हुआ, छोटा हुआ, होना क्या चाहिए, बड़ा, योग बड़ा होना चाहिए। तो ये 19 वाला तो पॉसिबल ही नहीं था। 20 वाला चेक कर लो, छोटा सिलेक्ट करना ना, छोटा और बड़ा, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। अब 20 को देखा तो 15 यानी 5 आ जाएगा सर, और 5 और 5 को जोड़ने के बाद 10 यानी बराबर भी नहीं आना चाहिए। फिर 21 को सेलेक्ट करते हैं, इन दोनों को जोड़ा 6 आएगा। भुजा तीसरी क्या आ गई, 6, दोनों को जोड़ा कितना बना, 11 बना।
दोनों को जोड़ा कितना बना 15, इन दोनों को जोड़ा कितना बना 16 बना। अब माइनस वाला भी देखना था, इसको और इसको माइनस करेंगे कितना बनेगा 1 बनेगा, इसको माइनस करेंगे कितना बनेगा 5 बनेगा, इसको और इसको माइनस करेंगे तो 4 बन जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास 22 की बजाय 21 आ जाएगी। एक ही ऑप्शन बचा है फिर डी। 29 को भी चेक करना है, पता लगे कि 21 तो बन गया लेकिन 29 नहीं बन पाया है। देखो 15 घटाओ इसमें से 15 गया कितना बचेगा 14 बचेगा। भुजा क्या आ गई है 14 आ चुकी है। अब देखो इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या बनेगा सर ज्यादा योग बन रहा है। अगर इन दोनों को जोड़ता हूं ज्यादा योग बन रहा है, इन दोनों को जोड़ा बन रहा है। माइनस करने के बाद देखते हैं, इसको और इसको माइनस करते हैं कितना बनेगा 9 बनेगा। ज्यादा बन रहा है। इसको और इसको माइनस करेंगे तो क्या बन रहा है, सॉरी इसको और इसको माइनस करेंगे तो 9 बन रहा है, इससे ज्यादा बन रहा है ये, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसको और इसको माइनस करेंगे क्या बन रहा है बिल्कुल। अब इसको और इसको माइनस करेंगे 9 बन रहा है सर, ये भी 10 भी ज्यादा है उससे माइनस करने के बाद भी हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। इज दैट क्लियर। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में जैसे मैंने बोला कि समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये दो त्रिभुज आपके लिए बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। ध्यानपूर्वक इधर देखिएगा, आज 2D को पूरे को निपटा देंगे आज की क्लास में ना। चलो अब यहां पर भी हमें बहुत बारीकी तरीके से देखना है। सबसे पहले अगर हम परिमाप की बात करें तो 3a क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। सारी भुजाएं बराबर रहती हैं। अगर मैं सर एरिया की बात करूं और इसमें सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है वो h पूछी जाती है। h क्या, इसकी हाइट पूछी जाती है, ये वाली हाइट ये पूछी जाती है। ये सबसे ज्यादा क्या है सर जरूरी है। अगर एरिया की बात की जाए तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एक्चुअल में फॉर्मूला जो होता है 1/2 साइन थीटा ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। लेकिन इसको हम सीधा याद रखते हैं √3/4 ए स्क्वायर, ये याद रखते हैं, ठीक है। वैसे अगर इससे भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। आप बोलोगे साइन थीटा कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री में √3/2 इसकी वैल्यू होती है, तो √3/2 4 इज इक्वल टू ये इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी इस h की। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये कितने डिग्री का बनाती है 90 डिग्री का इसने कोण बनाया। ये अगर 90 डिग्री का बनाती है तो ये क्या आ जाएगा, इसका लंब आ जाएगा, ये आ जाएगा बेस, और ये है क्या उसका कर्ण। अब मुझे ये निकालना, तो इसमें से ये माइनस किया जाएगा, तो आप ये बोलोगे कि सर इसका स्क्वायर यानी a है, ये तो a का स्क्वायर माइनस में नीचे क्या है, नीचे भी a है लेकिन इसका अर्ध विभाजक हो चुका है, क्योंकि भुजाएं भी बराबर कोण भी बराबर, तो समद्वि विभाजक करेगी, ये सीधी बात है। तो a/2 इसका स्क्वायर क्या जाएंगे, स्क्वायर इधर क्या नीचे क्या लिखा जाएगा 4 लिखा जाएगा, तो 4 लिख देंगे। तो अगर सोल्व करते हैं तो 4 में से जाएगा तो 3 बचेगा, 3 स्क्वायर अपॉन में 4 अंडर रूट है, इसको सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा सर √3 तो अंदर रह गया, a बाहर आ गया, नीचे क्या बन गया 2, तो हम इसको a इंटू में √3/2 याद रखेंगे, याद रह जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होता है, भुजाओं का अनुपात बेटा क्या होता है, सारी भुजाएं बराबर, पजल क्यों होना है। यदि दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो परिमाप क्या होगा, अंडर रूट कर दो, जो भुजाओं का अनुपात वही परिमाप का अनुपात, 6:5। छोटे दो समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात ये है। यदि छोटे त्रिभुज का परिमाप इतना है तो बड़े त्रिभुज का क्या है परिमाप, त्रिभुज की भुजा कितनी अधिक होगी, त्रिभुज की भुजा कितनी अधिक होगी। अब यहां पर देखिएगा, अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल की तो इसका भुजाओं का रेशियो हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट कर दिया, और यही परिमाप का होगा। बोला गया कि छोटे वाले का ये है, तो हम इसकी भुजा निकालेंगे, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सर इसका भुजा निकाल दीजिएगा। भुजा क्या आएगी, आप बोलोगे सर 3 की वैल्यू इतनी दे रखी है, उसका परिमाप कितना दिया है, इतना दिया है, तो इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी साथ साथ। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 3 से विभाजित 21, 21 से गुणा करेंगे तो 84।
दोनों का परिमाप हमारे सामने आ चुका है, कोई भी दो राय नहीं है इसमें, कोई भी दिक्कत आई इसमें? नहीं आई, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब यहां पर सर पूछा जो गया है, छोटे त्रिभुज की भुजा से कितना अधिक है बड़े त्रिभुज की भुजा। इसकी भुजा निकालेंगे तो कितना आएगा? 21। इसको भी 3 से विभाजित कीजिएगा, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठा 24। कितना आ गया? 7। ठीक। अब देखो, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा जिसकी भुजाएं आपको दे रखी है। हीरोइंस फॉर्मूला लगेगा सर, सबको तीनों को जोड़ के सेमी पैरामीटर निकालेंगे, कितना आएगा? 17, 22, 11 आ गया भाई। 11 क्या आ गया? एस आ गया। आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा, एस माइनस में एस इंटू में, यानी 11 गुणा में 11 में से कितना जाएगा? 8 जाएगा तो 3 बचेगा, 11 में से 5 जाएगा तो सर 6 बचेगा, और 11 में से अगर इसको घटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है ना। अब सर जो भी हमारा एक अंडर रूट बनता है उसको बाहर ले जाएंगे। आप बोलिएगा सर 3 दूनी 6, 6 2 बार लिख रखा तो 6 को बाहर एक बार बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 11, इसका क्या आ जाएगा? आंसर। ऐसे निकालना है आपको, फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। एक बार फॉर्मूला बता दिया उसको दिमाग में रखो, कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं है। जो रफ सीट आपको मिलेगी, जितना कम आपको सॉल्यूशन करना है उतना बेटर रहेगा। लास्ट रह जाता है सर्कल 2D में। सर्कल के बारे में फटाफट से देखेंगे। सर्कल है होता क्या है? एक वृत्त होता है, वृत्त है ना, ऐसे बोला जाता है वृत्त। अब देखिएगा, इसमें सर क्या होती है? डायगोनल होता है, जिसको डी से डिनोट करते हैं। और ये रेडियस का क्या होता है? डबल, या रेडियस को बोल सकता हूं डायगोनल का क्या होता है? हाफ। इसमें जो पूछा जाता है, सेक्टर का एरिया सबसे महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में, क्योंकि इसमें वृत्त में 2 वृत्त, एक अर्धवृत्त और एक आपका सेक्टर, ये सारी चीजें एक ही में समझ जाओगे। अगर मैं एरिया की बात करूं, बेसिकली जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, थीटा अपॉन में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर होता है। ऐसा मैंने क्यों लिखा? अगर ये पूरे वृत्त की बात कर रहा है तो 360 बटे में 360 कट के आंसर क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन मैं एक अर्धवृत्त की बात करूं, आधे वृत्त की, इधर से इधर तक की, 180 रखोगे 1/2 आ जाएगा, 1/2 इंटू में पाई आर स्क्वायर, आधा वृत्त बन गया ये। ठीक है। अगर मैं एक सेक्टर का एरिया पूछना चाहूं आपसे, सेक्टर ऐसे लिखा जाएगा, ये सेक्टर आ गया। यहां पर एंगल दिया जाता, मान ले 60 डिग्री दे दिया, तो 60 डिग्री जैसे ही एंगल दियागा, 60 डिग्री उसने एंगल दे दिया, एरिया आपसे पूछ लिया, तो आप यहां पर 60 रखोगे, 1/6 पाई आर स्क्वायर, सेक्टर का एरिया आ जाएगा। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बात करेंगे परिधि की, सरकमफ्रेंस की, परिधि। बेसिकली ये फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री 2 पाई आर। ठीक है। अगर पूरा है तो वही 360 से 360 कट जाएगा और हमारा आ जाएगा 2 पाई आर, आ जाएगा 2 पाई आर। लेकिन परंतु अर्ध की बात की जाए तो अर्ध में एक पूर्वक ध्यान देना है, एक आकृति हमने बनानी पड़ेगी। चलो, इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी। तो पहली बात तो इसका आधा होगा, पाई आर आ गया। लेकिन परंतु सर परिधि का मतलब भी वही होता है जो एक परिमाप का मतलब है। इसके बाहर चली गई दूरी, ये दूरी बच्चे इसमें छूट जाती है, आर ये है, आर ये है, तो 2r इसमें जुड़ता है। ठीक है, ध्यान रह जाएगा। ठीक है, तो 2D के अभी तक मैंने जितने भी आपको गुत्थियां सुलझाई हैं उसको अगर आपने देख लिया तो 2D में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर आगे आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। फिर एक दिन मैं आपको 3D के बारे में भी सारी चीज़ें बता दूंगा। तो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और होली में एंजॉय आपको कम लेने हैं, ठीक है ना। कहीं यार दोस्तों के साथ घूमने निकल जाओ, घर परिवार का भी ध्यान रखना है। जय हिंद। ऐसे ही जोश के साथ अमित कुंडू के साथ जुड़े रहिएगा। मिलेंगे ऐसे ही 1 बजे 1 PM पर, है ना, रिजल्ट 2.0 पे। जय हिंद।